हम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आज आपके फर्स्ट पेपर में उसके 4th यूनिट में महात्मा गांधी, जैसा कि इस टॉपिक को हम 2 सेशन ले चुके हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिक एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी। इस पर आज आपने विचार प्रस्तुत करूँगी। सबसे पहली बात है कि बेसिक शिक्षा क्या है। व्हाट इज़ द बेसिक एजुकेशन। इसको नई तालीम, वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। और बेसिक शिक्षा जो योजना है ये 1937 में गांधी जी ने वर्धा एक जगह है वहाँ पर एक मारवाड़ी हाई स्कूल में कोई रजत जयंती समारोह होना था और उस टाइम पे ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। इस सम्मेलन में देश के बहुत सारे विभिन्न भागों से विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, कुछ समाज सुधारक लोगों ने आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे गांधी जी भी इसके सभापति के पद पर थे और कुछ शिक्षा संबंधी विचार योजना रखी गई, जिसमें उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर एक पाठ्यक्रम तैयार करने की समिति नियुक्त की गई। और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति भी कहा गया। और इसी समिति ने दिसंबर 1937 में और अप्रैल 1938 में 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की, जिसमें कि मतलब बेसिक एजुकेशन का उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट रखा। अब हम इसके बेसिक जो एजुकेशन है उसका जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया उसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो है कि उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी होना चाहिए 7 to 14 ईयर्स के लिए, और जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा में होना चाहिए, और एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट बेस्ड होनी चाहिए या कॉटेज इंडस्ट्री टाइप बेस्ड होनी चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ करके सीखने वाली उसमें बात हो। और जो शिक्षा का प्रणाली उन्होंने बनाया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने उसकी योग्यता के आधार पे, बच्चे की योग्यता के आधार पे डिवाइड किया है कि कैसे वो कितनी उसकी योग्यता है, कैसे वो उन चीज़ों को सीख सकता है। और साथ ही उसके अंदर स्वावलंबन और श्रम करने की आदत भी पड़ेगी। यानी इस योजना के तहत, बेसिक योजना के तहत कहीं ना कहीं श्रम के महत्व को भी एक्सेप्ट किया गया। और इसमें सोशल, कहीं ना कहीं सोशली एक आपस में सामंजस्य का, कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन मेन पॉइंट्स जो इसके हैं वो यही हैं कि पहले 7 से 14 वर्ष तक के लिए बालक के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का मातृभाषा हिंदी माध्यम हो, और शिक्षा जो है हस्तशिल्प केंद्रित हो, और वो क्या कहते हैं सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, और स्वावलंबन की भावना को जगाने वाली हो। अब हम देखते हैं इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका सबसे पहला ही पॉइंट ही यही है कि राज्य को चाहिए कि वह 7 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। यानी कि जो भी व्यवस्था है वो पूरी तरह से अनिवार्य निःशुल्क तो हो ही, साथ में उन्होंने स्कूलों में जो भी हस्तशिल्प की शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों में अपने आप से काम करने का और उनमें आत्मनिर्भर होने की भावना का उदय हो। और साथ में जो बच्चे सामान बनाएंगे, जो चीज़ें करेंगे, उनसे कहीं ना कहीं उनको रोजगार भी, अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय। सर्वोदय जिसकी पहले हमने चर्चा की है कि सर्वोदय सिद्धांत क्या है। सर्वोदय का यहाँ मतलब है कि सभी प्रकार से सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी बढ़ोतरी हो, कोई भी तरीके का एक तरीके का वर्ग विहीन समाज, यानी कहीं कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को सारे राइट्स मिलने चाहिए।
तो शिक्षा के सिद्धांत जो हैं उसमें कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, सबके उत्थान के अवसर उसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन ऑफ एजुकेशन विद लाइफ, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी उस समय की, उसका रियल लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं था, और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो रियल लाइफ से, नेचर से, सोशली इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो और साथ में ही उसको इस्टेब्लिश भी करती हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा बनाने पर बहुत जोर दिया, क्योंकि उस समय का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पर वैसे भी अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, बहुत ही अधिक अंग्रेजी का महत्व था। तो उन्होंने बेसिक शिक्षा में मातृभाषा जो है वो माध्यम जो है हिंदी को ही बनाया कि, और हिंदी के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, या जिस भी स्टेट की जो एक अपनी भाषा है उसमें उसका स्थान दिया गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एज यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ बेसिंग एजुकेशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, यानी शिक्षा को जो है उसमें कहीं ना कहीं हस्तकौशल केंद्रित बनाने का सिद्धांत दिया गया। उसमें उनका जो मकसद था वो यही था कि कहीं ना कहीं जो भी बच्चे मेहनत करेंगे, जो चीज़ सामान बनाएंगे, वो चीज़ सामान को कहीं ना कहीं अगर उनके लाइफ में उनके उसको भी सेल्फ सपोर्ट भी करेगा, साथ में वोकेशनली भी उन्हें कहीं एडजस्ट करेगा। तो क्योंकि वो एक तरीके से एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी लोग राइज करें, सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, तो वो एक ऐसी हैंडीक्राफ्ट हस्तकौशल शिक्षा पर उन्होंने बहुत अधिक फोर्स किया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एज अ यूनिट, ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। इसका क्या है कि अगर वो ये चाहते हैं कि जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी क्रिया की जा रही है, जो भी कुछ सिखाया जा रहा है, वो सब चीज़ें प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि वास्तविक जीवन के लिए उन्हें उसे तैयार किया जा सकता हो। तो उन्होंने सारे शिक्षण को एक तरह से एक कोरिलेशन मेथड को ही जन्म दिया कि किस तरह से सारी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ाई जाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती हों। अब एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, सबसे पहला क्या है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब इसमें हम बहुत सारे पढ़ते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वोदय सोसाइटी, सर्वोदय समाज की स्थापना, कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास, कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। अब अगर हम इनकी बात करें तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में क्या है कि वो चाहते हैं कि सभी लोग, सभी बच्चे जो हैं वो इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो पूरी तरह से अपने शारीरिक और मानसिक विकास उनका अधिक से अधिक हो। और जो आपका नेक्स्ट है सर्वोदय समाज की स्थापना, तो वो एक वर्ग विहीन समाज चाहते थे, यानी सामाजिक दृष्टि से एक ऐसा समाज जहाँ कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे और सहयोग करेंगे। सांस्कृतिक विकास की जहाँ तक बात करें तो वो हर स्थिति में चाहते थे, जो पाश्चात्य संस्कृति है वो बहुत अधिक फैल रही है, बहुत अधिक अपने दूसरी पीढ़ी में भी जा रही है, तो ऐसा ना हो कि हम अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ हो जाएं या हम अपनी संस्कृति की जड़ों से कट जाएं। तो बेसिक शिक्षा में उन्होंने सांस्कृतिक विकास पर भी बहुत अधिक बल दिया। चारित्रिक एवं नैतिक विकास, गांधी जी का क्या है, वो चरित्र के बल को, महत्व को जानते हैं और उन्होंने कैरेक्टर फॉर्मेशन पर बहुत अधिक फोर्स भी किया है कि ये बेसिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। फिर है आपका व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल डेवलपमेंट, बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए जिसमें से वो कुछ न कुछ हस्तकौशल सिखाए जाएं कि उनसे वो 4 पैसे कमा सकें, उद्योग धंधे अपना सकें और कहीं ना कहीं वो अपने लिए फाइनेंशियली अपने आप को इस्टेब्लिश करने में समर्थ हो सकें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का विकास। राष्ट्र की दृष्टि से व्यक्ति नागरिक कहा जाता है और किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्र के सभी नियमों को पालन करे,
उनके अधिकारों की, अपने अधिकारों की रक्षा करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो एक तरह से ना बेसिक शिक्षा योजना जो थी, बेसिक एजुकेशन थी, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा योजना इसका होना अति आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमें अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों को पालन करने के प्रति हमें वफादार होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे गांधी जी चाहते हैं, जैसा उन्होंने पहले भी कहा है, कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी कि वो सभी प्रकार का विकास चाहते हैं। वो शिक्षा में आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, मतलब वो किसी प्रकार के धर्म के लिए नहीं, बल्कि समभाव, सबके प्रति प्रेम, ऐसी भावना का विकास करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। इसमें उन्होंने जो भी अपने शिक्षा के उद्देश्य रखे थे उसके हिसाब से उन्होंने पाठ्यक्रम को बनाया, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, हस्तकौशल और उद्योग को बहुत अधिक महत्व दिया, जिसमें से कताई, बुनाई, बागवानी और बहुत सारे और जो काम है, मिट्टी के खिलौने बनाना, मछली पालना आदि बहुत सारे जहाँ उद्योग धंधे और कुछ न कुछ हस्तकौशल से रिलेटेड हैं। फिर है सेकंड है मातृभाषा शिक्षा, उन्होंने मातृभाषा के माध्यम से दिए जाने की कोशिश की है। थर्ड है आपका हिंदुस्तानी फॉर नॉन हिंदी स्टूडेंट्स, यानी हिंदुस्तानी भाषा जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो भी हिंदुस्तानी भाषा में कहीं ना कहीं अपना उसको उन्होंने मेन इम्पोर्टेंट दिया है। और एक तरह की प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, व्यवहारिक गणित, जैसे कि नापतोल करना, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये सारे विषय सम्मिलित किए। और सोशल सब्जेक्ट्स में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस। सामान्य विज्ञान में, सोशल साइंस में कहीं बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। जनरल साइंस में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स, फिर म्यूज़िक, ड्राइंग एंड लास्ट वन मोरल एजुकेशन। इन्होंने अपने जो बनाया हुआ था टाइम टेबल, उसमें इन्होंने इंग्लिश को सम्मिलित नहीं किया था, अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था और धार्मिक शिक्षा को भी कोई महत्व नहीं दिया था। जो ये सबसे पहले इनका जो समय सारणी बनी थी वो बेसिकली 5 घंटे 30 मिनट की थी। बाद में उस टाइम को चेंज किया गया और फाइनली वो 3 घंटे 20 मिनट का फिर टाइम टेबल बनाया गया। मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। अब हमको देखना है कि ये बुनियादी शिक्षा के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से उसके दोष हैं। पहले हम बात करेंगे उनकी मेरिट्स की। सबसे पहला है सेल्फ डिपेंडेंट प्लान, आत्मनिर्भर योजना। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि उन्होंने ये जो शिक्षा है हस्त कौशल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा करती हो और उससे उद्योग धंधे भी डाले जा सकें और स्कूलों का व्यय भी निकालने में आसानी हो। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। उन्होंने बेसिक एजुकेशन के जो एम्स लिए वो यही हैं, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रियल लाइफ, वास्तविक जीवन की तैयारी। चूँकि ये माना जाता है कि भारत देश एक तरह से कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हस्तकौशल संबंधित उन्होंने योजनाएं बनाई, कताई, बुनाई आदि की, उसकी शिक्षा की उन्होंने उचित व्यवस्था दी जानी उचित समझा, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी जीविका कमा सकें। फिर है बेसिक करिकुलम फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या। उसमें बेसिक शिक्षा भारतीयों के लिए वास्तविक जीवन से संबंधित है और इसके लिए मनुष्य का सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक क्रियाओं को भी पूरा स्थान दिया गया और इसमें हिंदुस्तानी को पूरे देश के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन, वर्ग भेद की समाप्ति। जैसे कि अपने देश में धर्म जाति के आधार पर शिक्षा का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, तो बेसिक शिक्षा में क्या माना गया कि सभी को समान शिक्षा मिले, सबको समान सेवा की व्यवस्था की गई और वर्ग भेद पूरी तरह से इससे समाप्त करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है आपका
एंड ऑफ डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड मेंटल लेबर, शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति। यानी कि इनमें ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के टाइम पे भी कोई ऊंचे ओहदे पर है, कोई छोटे जगह पे काम कर रहा है, तो बीच में एक तरह का गैप क्रिएट होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं कुंठा या कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लोगों के बीच में पनपता है। तो वो चाहते थे किसी भी प्रकार का कोई मानसिक श्रम का अंतर ना रहे, तो ऐसे उद्योगों की शिक्षा दो और ऐसे समाज सेवी कार्य के लिए अनिवार्य किए गए, जिससे कि वो सभी लोग श्रम करेंगे, तो एक तरह से ये क्लास डिफरेंस जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड, क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। इसमें जितने भी उन्होंने कोर्सेज रखे हुए हैं, करके सीखने वाली बात पर बहुत अधिक बल दिया, क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट है कि जितना हम अनुभव से सीखेंगे, करके सीखेंगे, वो ज्ञान हमारा स्थायी होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ होल नॉलेज एंड एक्टिविटीज, समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण। बेसिक शिक्षा में ज्ञान और क्रिया को बिल्कुल एक दूसरे से इंटर रिलेट माना गया है। तो जो भी हस्तकौशल है, जो भी उद्योग धंधा है, तो वो एक तरीके से एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में विकसित किया जाए, या इसको कोरिलेशन मेथड भी कह सकते हैं टीचिंग के लिए। कि टीचिंग में जैसे कि एकीकरण का मतलब है एक यूनिट के रूप में पूरे फॉर्मेट को प्रेजेंट करना और समस्त ज्ञान को इंटर रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स टू अदर सब्जेक्ट्स में भी पॉसिबल कि किसी भी चीज़ को हम करके सीख रहे हैं और उसको हम बेसिकली ज्ञान से जोड़ने में उस माध्यम से सीखने की भी बात करें। नेक्स्ट है आपका मदर टंग एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मातृभाषा में दी जाए या उसके क्षेत्रीय भाषा को ही मान लिया जाए। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय और समाज में निकट का संबंध। इसका ये तात्पर्य है कि बेसिक शिक्षा विद्यालय में समाज और इनके बीच में एक तरह का जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म किया जाए और विद्यालयों में समाज की भाषा, समाज के हस्तकौशल, समाज के उद्योग, समाज के उत्सव, समाज की अन्य क्रियाओं को भी स्थान दिया जाए। तो इससे विद्यालय और जो सोसाइटी है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका डिमेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। सबसे पहले है इनकम्प्लीट प्लान, अपूर्ण योजना। इसे एक तरीके से इनकम्प्लीट इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें ज़्यादातर रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है, लेकिन नगरीय बच्चों की कोई ऐसी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। अब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव। चूँकि यहाँ पे पूरी बेसिक एजुकेशन 7 to 14 ईयर्स के बच्चों की व्यवस्था की बात की गई है और ये पाठ्यचर्या केवल जो है इसी आयु वर्ग के बच्चों के लिए फोकस करके बनाई गई है। तो जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए इस पाठ्यक्रम को नहीं जोड़ा जा सकता है, तो इसको फिर हम उसका कोई मेन आधार हायर स्टडीज़ के लिए हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर अर्बन एरियाज़, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसका जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों की उसको देखकर बनाया गया है। तो ये नगरीय बच्चों के लिए, शहर में रहने वाले बच्चों के लिए इस पाठ्यक्रम से या इस शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं रह गया। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स है। नेक्स्ट है एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तकौशल पर बहुत अधिक बल दिया गया। यानी कि जो जाकिर हुसैन समिति ने जो स्कूल का टाइम बनाया वो पहले 5 घंटे 30 मिनट था, जो कि 3 घंटे 20 मिनट किया गया। तो जो बेसिक शिक्षा में इस कॉन्सेप्ट को दिया गया, तो इसमें जो हस्तकौशल वाली बात कही गई, क्राफ्ट ओरिएंटेड कहा गया, उसमें विषयों से अधिक क्रिया को महत्व दिया गया। अधिक से अधिक मतलब दूसरे विषयों को और क्रियाओं को कम महत्व दिया गया। तो इस तरह से उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट फिर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल की बर्बादी। तो जो देखा जाए कि जो चीज़ें उपयोग की नहीं होती हैं, जो बाज़ार में नहीं हम जिनको मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो फिर वो सारे सामान के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका तो एक तरह से बर्बादीकरण हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि छोटे बच्चों से
जो भी काम के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जॉब करेंगे या कुछ खिलौने बेचेंगे, उससे कुछ काम निकलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सक्सेस हों। तो इस तरह से फिर रॉ मटेरियल का वेस्टेज ही हो गया। नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हस्तकौशल की दक्षता प्रदान करना है वो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसमें उसके लिए जितना भी टाइम दिया गया, कहीं ना कहीं वो समय की बर्बादी ही सिद्ध हुआ। अननेचुरल टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि अस्वाभाविक, क्योंकि छोटे बच्चों से साइकोलॉजिकली इस कॉन्सेप्ट का बहुत मुश्किल है कि वो सारी चीज़ों को स्वाभाविक रूप से कोरिलेट करके समझ सकें या उनको कोरिलेट करके पढ़ सकें। तो जो पाठ्यचर्या बनाई गई, जो काम सीखने हैं उसमें जो एकीकरण इंटीग्रेशन की बात की गई, वो एग्जैक्टली छोटे बच्चों के लिए संभव नहीं था। ऑर्डिनरी टीचिंग इम्पॉसिबल, श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव। यही बात है जो हमने अभी ऊपर कही कि पाठ्यचर्या के जो विषय हैं और जो क्रियाएं हैं उनको एक साथ समन्वित रूप में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए कोरिलेशन मेथड से टीचिंग नहीं की जा सकती है। एब्सेंस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा का अभाव। बेसिक शिक्षा में उन्होंने धर्म की शिक्षा पर कोई भी महत्व नहीं दिया है और ना ही उन्होंने इंग्लिश को जरा सा भी कहीं स्थान दिया है। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि हम धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात ही उनको समझाई जाए या बताई जाए। कहीं ना कहीं मूल्यों पर भी हम बात करते हैं जब हम कहीं रिलीजन की बात करते हैं। इस तरह से ये मान सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो बेसिक एजुकेशन थी वो एक तरह से महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जिस समय भारत बहुत अधिक निर्धनता से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, परेशानी के समय पे गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता मिली और समय थोड़ा बदला तो ये शिक्षा समय के साथ में पूर्ण रूप से खरी नहीं उतरती है। अब जो ऐसे एक जनरली बात कही जा सकती है, फिर भी जैसा कि गांधी जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो एक जनसेवक थे, महामानव थे, उच्च कोटि के दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने अपने जो पूरा जीवन दर्शन है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, इस पर ही आधारित रहा और उन्होंने नैतिकता को भी महत्व दिया है, प्रेयर को महत्व दिया है और उन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात भी कहीं ना कहीं कही है। इसके अलावा भी एक अच्छे पथ प्रदर्शक भी रहे हैं और उन्होंने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा, इस पर भी उनके जो विचार थे बहुत लिबरल थे। एक तरह से देखा जाए तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ये सभी कहीं ना कहीं मिक्स होके दिखाई पड़ते हैं, परंतु मूल रूप से वो आदर्शवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनके सबसे बड़ा योगदान ये बेसिक शिक्षा योजना रही है। ओके, थैंक यू।